मैं शेयर मार्केट के ऊपर तीसरा एपिसोड बना रहा हूँ। शेयर मार्केट के ऊपर एपिसोड होगा, लेकिन पहले कुछ विषय के ऊपर बात कर लेना चाहता हूँ जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। सबसे पहले आता है आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई एक ब्लैक शावन बोल के एक रिपोर्ट तैयार किया है। उसमें एक बात का जिक्र किया हुआ है जो हम लोगों को डर सा भी लगता है या इंडिया के लिए खतरा है। वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कितना होगा एक अंदाज़ा लगाया है। वो 7.8 लाख करोड़ FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इसको पैसा को इंडिया से लेके जा सकता है। पैसा उसी का ही है, वो इन्वेस्ट किया था। अभी यहाँ से दूसरी जगह में फ़ायदा लगेगा तो अपना पैसा है ले ही सकता है, लेकिन लूज़र अचानक इतना पैसा चला जाने से जो जगह से जाता है वो तो लूज़र ही होता है, उसको अच्छा नहीं होता है। खास करके एडहॉक इतना पैसा निकल गया तो एक सन्नाटा छाया जाता है शेयर मार्केट के ऊपर। इसका बुरी तरह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बुरी तरह का इफेक्ट हो सकता है अगर ये सचमुच हो गया तो। दूसरा है इन्फ्लेशन रिपोर्ट। इन्फ्लेशन रिपोर्ट को मैं देखा जब इसका भी इंडेक्स जो होता है इसको मैं देखा कि अप्रैल महीने का रिपोर्ट मैं एक तो स्टडी किया हूँ। उसमें देखा 7.79% इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति हम लोग को था अप्रैल महीने में। और ये तो जुलाई महीना है, तो जून महीने का रिपोर्ट कुछ दिन में ही सामने में अनाउंस हुआ है, तो उसको भी मैं देखा। उस टाइम देखा 7.01%, मतलब 7.79 अप्रैल में, जून में 7.01%, मतलब कुछ कमी आया है। कितना कमी? 0.78%। तो ऐसे देखे तो कम आया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। होगा जो एक्सपर्ट लोग होता है, अर्थशास्त्री लोग होता है, वो लोग वो जो एक काम भी करता है, इंडेक्स को तैयार करता है, वो लोग को कुछ जगह में वो लोग को ज़्यादा जानकारी हुआ होगा वो देख के ही इसको रिपोर्ट बनाया है। मतलब कुछ तो कमी आया होगा जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, हम लोग को उल्टा दिखाई देता है कोई चीज़ में। जैसे जो ज़्यादा दिखाई देता है गैस का सिलेंडर, वो बड़ा है, मतलब हम लोग को ही देखेगा ना सामने में, या ज़रूरत है या हम लोग सारे आदमी जुड़े हुए हैं, तो वो हम लोग को बड़ा है। फूड सुनने में आया पेट्रोल डीजल में भी कुछ इधर मतलब बढ़ने का ही बात सुना है, मतलब वो भी हम लोग को नज़र में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, कम नहीं है। और जो अर्थशास्त्री लोग है, अर्थशास्त्री लोग या इकोनॉमिस्ट बोलता है 2 के ऊपर 6 के अंदर ऐसा रहने तो थोड़ा बैलेंस रहता है इकोनॉमी के साथ। आदमी को उतना धक्का ना, इन्फ्लेशन मतलब धक्का है ना, तो पैसा का पॉकेट खाली होने का दरिया है ना, वो थोड़ा शेड्यूल में हो जाए। मंथ में जितना आपका आय है उसका खर्चा भी उसके अनुसार ठीक हो तो आदमी संतुष्ट रहता है, शांति रहता है, हट पचाहट नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें आदमी को दिक्कत तो हो ही रहा है ना। आगे जाके ऐसे ही कम होते जाएगा तो एक टाइम काबू में आएगा। उल्टा रिएक्शन आएगा, जैसे ब्लैक सवन जो केंद्रीय बैंक का जो रिपोर्ट हुआ है, अगर ऐसी हो जाए तो और चोट पहुँचेगा और बढ़ेगा। मतलब जैसा पोजीशन है इससे और महंगाई हो और महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, भगवान करे वैसा ना हो, सब आदमी यही कामना करेंगे। तो एक बात हो गया। दूसरा और एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है डॉलर का मुकाबले में रुपया पतला होते जा रहा है। पतला 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 जो वर्ड पूरा इंडिया में सुनने में आता है, लेकिन ये इसका हिस्ट्री पहले जानकारी ले लेता हूँ। 1952 में $1 प्रति 4.16 रुपये का रेट था। मतलब पहले $1 से
1 रुपये नहीं था, पहले भी नहीं था उस टाइम पर, थोड़ा उस टाइम भी लूज़र था। 1952 का बात बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं 1991 का रिकॉर्ड लिया हूँ, इसलिए कि इंडिया उस टाइम ग्लोबली अपना इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी में शामिल हुआ 1991। उस टाइम का रेट क्या है एक बार देख लेता हूँ। $1 समान 22.74, मतलब उस टाइम भी अपना ग्लोबली नहीं गया तो भी कम हो गया, ग्लोबली नहीं हुआ था उस टाइम। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में फुल्ली शामिल नहीं हुआ था। उसके बाद हम लिया है 2013। 2013 क्यों लिया? इसलिए कि पहले का जो गवर्नमेंट होता है वो कहाँ तक देश को संभाल के रखा था, देश का इकोनॉमी को, वो दिखाई देता है। वो 2013 में हमारा $1 प्रति हमारा रुपया का रुपया गिर के कितना में था, वही है ना 56.57, मतलब 57 रुपीस में था, मतलब गिर के वो था। फिर 2014 पकड़ा, इसलिए कि 2014 में स्टार्टिंग है, नया जो गवर्नमेंट अभी 2022 में है, उस टाइम नया गवर्नमेंट आया तो जो कार्यभार लिया या देश जिसके प्रति अपना विश्वास करके देश को सौंपा वो उस टाइम, इसलिए 2014 देखना बहुत ज़रूरी है। 2014 में क्या था 62.33, मतलब 62 रुपीज़ है। उसके बाद देखा 2022 का रेट, 2022 में क्या है, 2022 में 79 रुपीज़, $1 इज इक्वल टू 79 रुपीज़। इसको $100 बोले तो 7,900। $100 जिस पे खर्चा होगा तो 7,900 हम लोग को खर्चा या भुगतान करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब हर टाइम ही ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन ऐसे ही हम लोग को पतला होते होते कितना पतला हुआ है, पतला अपना पॉकेट भी पतला होगा, रुपया पतला मतलब आपका पॉकेट भी पतला होगा, मोटा नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो भी है एक पोजीशन अभी है, लेकिन इसको संभालने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखना पड़ेगा। इसमें कौन कौन क्या क्या लूज़ होता है। पहले लूज़ होता है सर्विसमैन को, जब उधर सर्विस करने के लिए नया सर्विस लगता है या सर्विस करता होगा तो फिर कम्युनिकेट करना पड़ता है अपना इंडिया से वहाँ जाना, सब कुछ में खर्चा, ट्रैवल खर्चा सब कुछ बढ़ जाता है। फिर पैसा जो सोचा था कि इतना पैसा मैं कर लूँगा, वो पैसा बजट फेल होता है, किस लेके खर्चा ज़्यादा होने से पॉकेट पतला होता है, पैसा भी पतला हुआ मतलब आपका पॉकेट भी पतला हुआ, ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब हैरेसमेंट, टेंशन। और नौकरी जो नया करने के लिए जाएगा तो उसका पैसा नहीं होने से वो क्या सोचेगा, छोड़ दो इधर ही कुछ देख लेंगे, इधर तो क्या नौकरी का तो मारामारी चल ही रहा है। वो शामिल थोड़ा बाहर में हो रहा था, वो भी उसका नसीब में नहीं हुआ। ठीक है, छोड़ो, नौकरी या मतलब सर्विस गया। फिर एजुकेशन में सब आदमी बाहर में जाता है तो अच्छा कुछ लगा, नहीं तो पैसा में कुछ कमी लगा, सोच के अपना बजट बना के वहाँ जाते हैं। कोई जो भी है, मेरिट का बात हम नहीं बोलना चाहता है, वो तो अलग चीज़ होता है, तो उसमें भी एक रुकावट होता है। किसी पैसा जहाँ पतला होता है, अपना पॉकेट से निकल जाता है ज़्यादा, जो बजट आप सोचा था उससे जब निकल जाता है तो आपको तो बाहर हो या इधर हो, सब जगह में ही आपको दिक्कत आएगा। मतलब उसमें भी कुछ आदमी कट जाएगा, मगर स्मूथली जो काम सोचा था स्मूथली नहीं होगा। मतलब उसमें भी हैम्परिंग होता है। रुपये का रेट अगर घटता है तो
और तीसरा और एक तो चीज़ टूरिज़्म, जो सबका ऐसा लेकर नहीं सोचता है, लेकिन आजकल टूरिज़्म वर्ल्ड में मेन सेक्टर में आ गया है। और इंडिया में भी इसका काफ़ी सारे महत्व है। जो लोग सिर्फ टूरिज़्म बोलने से कोई सीनरी देखने के लिए नहीं है, इसमें आपका टेम्पल है टाइप का जहाँ श्रद्धालु जाता है, मतलब पिलग्रिम्स जाता है, वो भी तो आपका टूरिज़्म भी आएगा ना। तो इसका एक माहौल ख़राब हो जाता है, इम्पैक्ट ख़राब हो जाता है। आप मतलब बाहर में आप बहुत आदमी जी इसके लिए भी एफडी बना के 10 साल 12 साल से इंतज़ार करता है कि हम फॉरेन टूर में जाएंगे। ये भी एक इनकम होता है, उस कंट्री हो इस कंट्री हो सबका, मतलब इसका माहौल बिगड़ता है रुपया पतला हो जाने से। तो जो भी है ऐसा होता है इसके लिए। लेकिन ये पतला होता कैसे है उसके बारे में बात करता हूँ। पहली बात है, इसको डॉलर जो है हमारा अर्निंग का होता है हमारा कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने से, मतलब निर्यात करने से। आयात इंपोर्ट, और इंपोर्ट में खर्चा हो जाता है कोई भी चीज़ हो। तो इंपोर्ट का ये एक रेशियो है। रेशियो कैसा है, जो अभी जून में एक रेशियो मिला है मेरे को, तो पहले इंपोर्ट का है 51.02% और एक्सपोर्ट निर्यात जो है 16.80। मतलब क्या डिफरेंस है, तो डॉलर तो निकल ही जाएगा ना। इंपोर्ट हम लोग को मेन हो गया ना 51, बाद में सेंचुरी आएगा नहीं आएगा, 16.8 तो है। डेफिसिट तो रहता ही है, और इसको आगे पूरा साल भर चलने से 16.8 से बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो तो एक यहाँ 51 को क्रॉस कर दिया, वहाँ 16.8 मतलब 20 को क्रॉस नहीं किया या 50 को क्रॉस नहीं किया, मतलब आपको अच्छा रिजल्ट तो आने वाला नहीं है। हाँ, मतलब डॉलर का कम ही रहेगा, रुपया थोड़ा जैसे अभी कमज़ोर है, आगे ये मंदी का माहौल में, वर्ल्ड का मंदी का माहौल, हमारा कंट्री का सिर्फ नहीं है, तो ये फॉल होने का ही चांस ज़्यादा रहेगा। मतलब जो सेक्टर को हैम्पर होना है वो होते ही रहेगा। मतलब आपका शेयर मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। जब इंपोर्ट जब इतना ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट इसलिए इंपोर्ट कम हो उसके लिए ऑयल के ऊपर कुछ दिन पहले देखिएगा एक टैक्स का अनाउंस किया है, जो कि करने के बाद तो सब शेयर में डाउन हो गया। ऑयल सेक्टर्स में रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया, तो लेकिन इसको देखते हैं क्या टैक्स लगाया है। व्हीट फॉल टैक्स जो $40 टैक्स होगा पर बैरल के ऊपर, अनाउंसमेंट तो हो गया। उसके बाद शेयर मार्केट को गिरना था, वो गिर गया। फिर सुनने में आया ठीक है थोड़ा इसको क्लियरिटी को और करेंगे करके, इसको 15 डेज करके कुछ बारी बारी से मैंने इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें थोड़ा सा क्या होगा पता नहीं, अभी तो मतलब एक अनजान चीज़ फेस करना पड़ रहा है, शेयर मार्केट को बोलूँगा। और इंपोर्ट में हैम्परिंग होने से हम लोग को भी बहुत चीज़ जो है इंडिया में तैयार नहीं होता है। इसका मार्केट में कमी रहेगा, कमी रहने का मतलब है हाई प्राइस रहेगा, आपको खरीदने का क्षमता है तो खरीदो। इसलिए कि बहुत आदमी का कुछ कुछ चीज़ जो है इंपोर्ट होने से भी वो उसको ज़रूरत होता है। हर आदमी को नहीं, आम आदमी को तो कम होता है, लेकिन उसको ज़रूरत होता है, इसलिए ना आते हैं। तो उसमें रेट बढ़ा हुआ रहेगा, आपको लेने में दिक्कत आएगा, और इंपोर्ट भी कम होगा ना, जो ऑटोमेटिकली मार्केट में अवेलेबल कम होगा। जो भी है ऐसा ही होने से, पतला होने से ऐसे ही सब हम लोग को फेस करना पड़ता है। चलिए शेयर मार्केट को थोड़ा सा देख लेता हूँ। शेयर मार्केट में तो अभी मार्केट सेंसेक्स तो देख ही रहा है, इसका हालत अच्छा ब्लू चिप शेयर भी एक ही जगह पर खड़ा है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट बढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर कभी कोई 10 पॉइंट बढ़ा हुआ है, इसी में पोजीशन में रहता है। मतलब शेयर मार्केट का कोई जो पोजीशन जो है एक ही लाइन पे घूमता है।
ठीक है। वो तो जो है एज निफ्टी 50 NSE निफ्टी 50 का 15,966.65, तो एक कितना नीचे आया 91.65, इसका चेंजेस कितना हुआ 0.57, यह है 13,722 का रिजल्ट है। उसी तरह BSE सेंसेक्स 30 ये 53,514.15 इसका आंकड़ा था 13 तारीख को। ये कितना पॉइंट नीचे आया 372.46, इसका चेंज कितना हुआ 0.69%। फिर निफ्टी बैंक इसको 34,827.80 इसका पॉइंट्स हुआ, तो डाउन कितना हुआ 304.45, मतलब चेंजेस कितना हुआ 8.87% चेंजेस हुआ है। तो ये तीन तो हम लोग टीवी में हमेशा देखते हैं और जानते भी हैं। तो इसमें देखा गया तो निफ्टी 50 थोड़ा कम गिरा है, और 300 पर BSE सेंसेक्स 30 और निफ्टी बैंक वो 300 के ऊपर गिरा है। लेकिन मैं आज थोड़ा दूसरा विषय के ऊपर थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जो आदमी लोग जो शेयर मार्केट में जो मेरा दोस्त लोग है इसको फॉलो करना चाहिए। जो कम दिखाई देता है, कम आदमी उसको फॉलो करता है, उसी हिसाब से वो है जैसे निफ्टी ऑटो। हाँ, गूगल करने से मिलता है ना निफ्टी ऑटो। तो इसमें क्या पॉइंट है 12,099.35, इसको कितना नीचे आया पॉइंट 8 पॉइंट नीचे आया, मतलब चेंजेस हुआ है 0.066। ठीक है, 13/7/2022 में ऐसा हुआ है। ठीक है, उसी तरह निफ्टी आईटी होता है। निफ्टी आईटी में 15,966.65, इसको कितना पॉइंट डाउन हुआ 91.65, मतलब 0.57% चेंजेस हुआ है। मतलब आपको जैसे ऑटो आपका ये आईटी, ये लोग को अलग अलग जो इंडेक्स होता है इसको देख के आपको सेक्टर वाइज आप इन्वेस्टमेंट को कर सकता है। जैसे ऑटो में आप देख लीजिए, ऑटो एक्चुअली एक ऐसा जगह है इंडिया में, ऑटो सेक्टर में आपको हमेशा एक रैली रहता है। जो अभी ऑटो में थोड़ा दिखता है, देखिए आप निफ्टी 50 और निफ्टी आईटी, निफ्टी 50 जो है उसका जो डाउन है, उसकी तरह निफ्टी ऑटो उसमें देखिए थोड़ा कम गिरा है। मतलब इसका तो रैली का पोजीशन है, अब हो या ना हो बहुत सारे कारण रहते हैं, डॉलर का इफेक्ट और उसके बाद आरबीआई का रेपो रेट का बढ़ना घटना जो भी है ये सब रहता है, या उसके बाद जो इम्पोर्ट टैक्स ये सब का असर तो रहेगा ही ना। तो इसीलिए आपका जो रैली जो हम लोग को देखने को मिलता है था इसका पहले लास्ट टाइम में भी देखा, वो नहीं हो रहा है ना। तो फिर भी ऑटो आपको एक सेक्टर में ध्यान रखना चाहिए। इसको थोड़ा सा अलग से जो निफ्टी ऑटो को देखिए ना, देखने से इसमें भी ब्लू चिप होता है, थोड़ा सा अभी कम रेट में है, देख सकता है हम लोग ऑटो। जो लोग इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट में अभी भी इस पोजीशन में भी, या कुछ ऐसा ही होता है जो लोग इसी लाइन को अपना लिया और इसी लाइन पे रहना भी चाहता है, उसके लिए ये थोड़ा सा तो निफ्टी ऑटो को थोड़ा सा देख सकता है ये सेक्टर को। लेकिन जैसे आईटी का बीच बीच में तो आता है, मतलब लेकिन पिक को छोड़ दीजिए, रैली का एक बार आता है 2 दिन में भी चला जाता है, और अब 2 दिन में कितना बढ़ेगा अभी, मतलब ब्लू चिप्स वाला को लेके रख सकता है जो लोग इसी लाइन पे लॉन्ग टर्म में रहने का काबिल है।
उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, वो हो गया। दूसरा क्या है, सेक्टर में तो पहले बताया था, जैसे ऑटो एक तो अभी बोल रहा हूँ, और उसके पहले बोला था होटल्स। पीएसयू में काफ़ी सारे नेक्स्ट ईयर का बजट होने का पहले जो पार्टली प्राइवेटाइजेशन होगा, उसका कुछ ना कुछ आपको हर महीने में न्यूज़ आते रहेगा। बैंक से लेके आपका कोई जैसे गवर्नमेंट का अलग सब बड़ा कंपनीज रहता है। कंपनी तो सब बड़ा है, मार्केट 1 लाख के ऊपर रहता है, 50,000 के ऊपर रहता है, सब बड़ा बड़ा कंपनीज है। उसमें कुछ ना कुछ पार्ट वाइज जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसका न्यूज़ आपको हर महीने में कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो उसी टाइम उसको आपको डिसीजन लेके जिसमें फ़ायदा हो उसके तरफ थोड़ा सा देख सकता है। और ये सब पीएसयू हो गया। और एक तो सेक्टर जो आजकल जो इंडिया गवर्नमेंट ने ये किया, उसको अलाउ किया, जो इथेनॉल, जो सुनने में कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आया था, हमारा मिनिस्टर ने बताया 5 साल के बाद हम लोग पेट्रोल ही नहीं लेंगे। ठीक है, वो तो बात की बात आता है, 5 साल अभी बहुत दूर है देखा जाए तो पेट्रोल के साथ पेट्रोल की जगह कुछ मिक्सिंग हो रहा है, इथेनॉल का परमिशन दिया। वो गन्ना से खेती से होता है, जो भी है। अब गन्ना का जो कंपनीज है वो सब इन्वेस्ट करके उसका प्लांट वगैरह जो भी है थोड़ा सा बड़ा कर रहा है। 10% पहले था, अभी डबल हो गया, 20% होगा बाद में। और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक मैंने शेयर का नज़र से शुगर का शेयर में थोड़ा नज़र रखिए। उसको पहले जैसा सोचता था ईयरली एक तो रैली दिखाता था जैसा लगता था, अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला है। थोड़ा सा क्या, अच्छा ही चेंज होने वाला है। अगर वो सक्सेस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जैसे जैसे इंजन चेंज करना पड़ रहा है, आप पेट्रोल में ऐसा चलने वाला, उसमें इथेनॉल ज़्यादा यूज़ करने से उसका भी इंजन में कुछ रद्द तो करना पड़ेगा ना। अब कब तक क्या होगा, लेकिन एक रूल पास हुआ है, इसलिए हम लोग को शुगर का इथेनॉल के लिए जो एक्स्ट्रा हम लोग का बेनिफिट्स होने वाला है, इसलिए शुगर का जितना भी शेयर्स हो जो आपको ब्लू चिप लगे, शुगर सेक्टर उस हिसाब से बन जाएगा। अगर नहीं बना है तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर नज़र रखें तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो आगे फिर मिलता हूँ। कुछ ऐसा ही जैसे डॉलर का पतला हो गया, ऐसा टाइप का जब मार्केट में आता है तो उसको थोड़ा सा मेरा जो अनुभव है व्यक्त करने के लिए मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। यही बोल के मैं अपना एपिसोड को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू, नमस्कार। तो अभी मैं ऑफ कर